महाभारत में अर्जुन का किन्नर अवतार एक महत्वपूर्ण प्रसंग है जो विराट पर्व में आता है। यह घटना उस समय होती है जब पांडव अपने 13वें वर्ष के वनवास को गुप्तवास अज्ञातवास के रूप में बिताने का निर्णय लेते हैं। इस दौरान उन्हें अपना असली रूप छिपाना होता है ताकि कौरव उन्हें पहचान न सके। अगर वे पकड़े जाते तो उन्हें फिर से 12 वर्षों का वनवास भुगतना पड़ता। अर्जुन का किन्नर अवतार बृहन्नला। अर्जुन ने अज्ञातवास के दौरान खुद को किन्नर के रूप में प्रस्तुत किया और अपना नाम बृहन्नला रखा। उन्होंने मत्स्य देश के राजा विराट के महल में जाकर काम मांगा। अर्जुन ने रानी सुदेशना के साथ रहते हुए एक नर्तक और संगीत शिक्षक की भूमिका निभाई। अर्जुन के किन्नर बनने का कारण उनकी एक पुरानी घटना से जुड़ा है। जब अर्जुन ने स्वर्ग में इंद्रलोक जाकर अप्सरा उर्वशी का अपमान किया था, तब उर्वशी ने अर्जुन को शाप दिया था कि वह किन्नर बन जाए। लेकिन बाद में इंद्र ने उस शाप को आशीर्वाद के रूप में परिवर्तित कर दिया और कहा कि अर्जुन को यह शाप उनके अज्ञातवास के दौरान मदद करेगा। इस प्रकार अर्जुन ने बृहन्नला के रूप में इस शाप का उपयोग किया। महाभारत में अर्जुन को उर्वशी द्वारा दिया गया शाप एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण प्रसंग है जो उनके चरित्र की शालीनता और नैतिकता को दर्शाता है। यह घटना उस समय की है जब अर्जुन स्वर्ग में इंद्रलोक गए थे। राजसूय यज्ञ के दौरान जब अर्जुन ने तपस्या करके इंद्र को प्रसन्न किया, तब इंद्र ने अर्जुन को अपने लोक इंद्रलोक में बुलाया। वहां अर्जुन को अप्सराओं, देवताओं और ऋषियों ने महान सम्मान दिया। इंद्रलोक में अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन को देखा और उनकी वीरता, सौंदर्य और शालीनता से प्रभावित हो गई। उर्वशी ने अर्जुन से प्रणय निवेदन किया और अपने प्रेम का इजहार किया। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वे उनके साथ समय बिताना चाहती हैं। अर्जुन ने उर्वशी के इस प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि उर्वशी उनके पूर्वज पुरुवंश की स्त्रियों में से एक हैं। अर्जुन ने उर्वशी को माता समान माना और कहा कि उनके लिए उर्वशी का आदर करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने अपनी नैतिकता और धर्म का पालन करते हुए उर्वशी के प्रस्ताव को अस्वीकार किया। अर्जुन के इन शब्दों से उर्वशी क्रोधित हो गई। उन्होंने अर्जुन को शाप दिया, तुमने मेरी कामना का अपमान किया है, इसलिए तुम 1 वर्ष तक किन्नर के रूप में रहोगे जो स्त्रियों की तरह व्यवहार करेगा। जब इंद्र को इस घटना का पता चला तो उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यह शाप उनके लिए अज्ञातवास के दौरान उपयोगी साबित होगा। इंद्र ने उर्वशी से शाप को केवल 1 वर्ष तक सीमित रखने का अनुरोध किया। अज्ञातवास के समय अर्जुन ने इस शाप को अपनाते हुए बृहन्नला का रूप धारण किया और किन्नर की भूमिका निभाई। अर्जुन की नैतिकता। अर्जुन ने दिखाया कि वे केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक नैतिक और धर्मपरायण व्यक्ति भी हैं। धैर्य और अनुकूलता। अर्जुन ने शाप को आशीर्वाद के रूप में स्वीकार किया और परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लिया। महाभारत का गूढ़ संदेश। यह प्रसंग यह सिखाता है कि हर विपत्ति में कोई ना कोई अवसर छिपा होता है जिसे समझदारी और धैर्य से उपयोग किया जा सकता है। महाभारत के विराट पर्व में अर्जुन का किन्नर अवतार, जिसे बृहन्नला कहा गया है, एक अद्भुत और प्रेरणादायक प्रसंग है। यह कथा उस समय की है जब पांडव अपने 12 वर्षों के वनवास के बाद 13वें वर्ष का अज्ञातवास बिताने के लिए मत्स्य देश में गए थे। नियम के अनुसार यदि पांडव अज्ञातवास में पहचान लिए जाते तो उन्हें फिर से 12 वर्षों का वनवास झेलना पड़ता। ऐसे में सभी पांडवों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अलग अलग रूप धारण किए। अर्जुन ने किन्नर का वेश धारण किया और अपना नाम बृहन्नला रखा। उन्होंने रानी सुदेशना के महल में एक नर्तक और संगीत शिक्षक के रूप में काम किया। लेकिन अर्जुन के इस रूप के पीछे एक पुरानी घटना भी थी जो उनके स्वभाव और नियति को दर्शाती है। रूप वेशभूषा। बृहन्नला ने स्त्रियों की तरह कपड़े पहने, आभूषण पहने और अपने बालों को स्त्रियों के अनुसार बांधा। उनका रूप इतना विश्वसनीय था कि कोई उन्हें पहचान नहीं पाया। कार्य। बृहन्नला ने राजमहल की महिलाओं, खासकर राजकुमारी उत्तरा को नृत्य, संगीत और गायन सिखाया। वे रानी सुदेशना के महल में ही रहते थे और अत्यंत विनम्र और सौम्य स्वभाव से सबका दिल जीत लेते थे। जब कौरवों ने राजा विराट के गोधन गायों पर आक्रमण किया,
तब कोई योद्धा उपस्थित नहीं था। ऐसे में राजकुमारी उत्तरा ने बृहन्नला से मदद मांगी। बृहन्नला अर्जुन ने कहा कि वे केवल रथ चलाना जानते हैं, लेकिन उत्तरा के अनुरोध पर उन्होंने युद्ध करने का निर्णय लिया। युद्ध से पहले अर्जुन ने अपने असली रूप का खुलासा किया और शमी वृक्ष से अपने दिव्य धनुष, गांडीव और बाण निकाले। इसके बाद अर्जुन ने कौरव सेना का सामना किया और अपने अद्वितीय युद्ध कौशल से उन्हें पराजित किया। इस घटना के बाद अर्जुन ने बृहन्नला का रूप त्याग दिया और अपनी पहचान सबके सामने प्रकट की।